आज एक नेचुरल फेनोमेना उस पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और पूरा विधिवत जानेंगे कि आखिर में वो क्या है। और कुछ भ्रामक बातें भी हैं, तो आखिर में वो भ्रामक बातें क्या है, मैं ये भ्रामक बातें सबसे अंत में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर में लाइटनिंग होता क्या है और कैसे ये लाइटनिंग होगा। यानी कि यह नेचुरल एक फेनोमेना है, तो बिजली कैसे चमकता है। यानी जब भी आप सुनते हैं कि यहाँ पे बिजली गिर गई, यहाँ पे लाइटनिंग हुआ, तो लाइटनिंग के पीछे रीजन क्या है, कैसे लाइटनिंग फॉर्म होता है। तो आइए हम देखेंगे कि आखिर में लाइटनिंग होता कैसे है। और कुछ गांव देहात में ऐसी बात कही जाती है जो कि भ्रामक है, और हम उस पर लास्ट में यानी वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए, वीडियो के अंत तक आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम देखें तो बादल है यानी क्लाउड, ये क्लाउड है और क्लाउड से ही चार्ज क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। अब क्लाउड में आखिर में चार्ज कहाँ से आते हैं, तो अगर हम देखें, अगर ये मान लिया जाए कि हिल है और ये बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग, ये हिल, इसमें क्या है, माइनस चार्ज है। हिल या बिल्डिंग के टॉप पे माइनस चार्ज कंटेन है। तो जब भी बादल तेज रफ्तार में मोशन करते हैं बिल्डिंग या हिल के ऊपर, जब भी ये क्लाउड्स तेज रफ्तार में यानी बादल तेज रफ्तार में मोशन करेंगे, तो एक प्रोसेस होता है जो किसी भी बॉडी को चार्ज कर देता है, और उस बॉडी का नाम है चार्जिंग बाई इंडक्शन। यानी इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि एक कोई बॉडी प्लस है और ये दूसरा कोई बॉडी न्यूट्रल है। अगर इसके बगल में ही रहेगा, इसके साइड में ही रहे, मोशन में रहे, या तो स्टेट यानी कि रेस्ट में रहे, इसका जो स्टेट हो वो रेस्ट हो, उसमें रहे, तो अगर इसमें प्लस है तो इसमें भी ऑलरेडी प्लस चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस का नाम है चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो यहाँ होता ये है कि ये जो हील है, ये बिल्डिंग है, इसमें माइनस चार्ज हैं। जब बादल तेज रफ्तार में मोशन करते हैं तो बादल चार्जिंग बाई इंडक्शन से चार्ज हो जाते हैं। यानी कि बादल के लोअर जो एजेस हैं, नीचे निचली सतह पे बादल के निचला जो सतह होता है उसमें माइनस चार्ज आ जाता है, और ऊपरी सतह पे जो अपर एज होता है यानी जो ऊपर सतह है उसमें प्लस चार्ज हो जाता है। अगर हम ऊपर वाले बादल की बात करें तो निचले सतह में माइनस यानी लोअर एज में माइनस, और अपर एजेस में प्लस चार्ज स्टोर हो जाते हैं। अब देखिए, एक सिंपल लॉजिक है, जब भी प्लस माइनस, मेरे हाथ में दो वायर है प्लस और माइनस, जब भी इसको हम टच करते हैं तो स्पार्क होता है, और उसी को तो बोलते हैं लाइटनिंग डिस्चार्ज। तो आइए देखते हैं, ये यहाँ पे प्लस यानी जो बादल है, क्लाउड है, उसके अपर एजेस में प्लस है, और ये जो ऊपर वाला बादल है इसके लोअर एजेस में माइनस है। तो यहाँ पे जो प्लस और माइनस है यह आपस में कांटेक्ट में आते हैं। यानी कि जब भी बादल यानी क्लाउड एक दूसरे से रब होता है यानी कि टच होता है, तो प्लस माइनस टच हो जाता है, और यही डिस्चार्ज यानी प्लस माइनस जो स्पार्क करता है, यही स्पार्क पृथ्वी तक यानी अर्थ तक पहुंचता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग डिस्चार्ज यानी कि बिजली का चमकना। और ऐसे ही बिजली चमकता है। इसमें एक और कंक्लूजन ये कहा जाता है, मतलब इससे एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि जब भी अगर लाइटनिंग हुआ तो हमको लाइट पहले दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर साउंड की हम बात करें, साउंड हमको बाद में सुनाई पड़ता है। जब भी क्लाउड रब करते हैं यानी कि रगड़ करते हैं, एक दूसरे में टकराते हैं, तो वाइब्रेशन होगा और साउंड प्रोड्यूस होगा, तो वो साउंड हमको बाद में सुनाई पड़ता है। और जब भी यहाँ से स्पार्क होगा यानी जब यहाँ से चार्ज डिस्चार्ज होंगे यानी प्लस माइनस टच में आएगा तो स्पार्क होगा, और यही होता है लाइटनिंग, जो इलेक्ट्रिक करंट पृथ्वी तक पहुँचता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं बिजली का चमकना। तो जो लाइट इसमें से निकलता है यानी जब भी लाइटनिंग होगा तो जो लाइट निकलता है उसका स्पीड ज़्यादा होता है, जिसके चलते लाइट हमको पहले दिखाई पड़ता है। और जो वाइब्रेशन से साउंड निकलता है यानी थंडरिंग जो होता है उसका स्पीड कम होता है, लगभग स्पीड ऑफ साउंड
332 किलोमीटर पर सेकंड का रफ्तार होता है। यानी कि 332 किलोमीटर पर सेकंड का रफ्तार होगा, 332 मीटर पर सेकंड का रफ्तार होगा, जो कि काफ़ी छोटा है। 332 मीटर पर सेकंड का रफ्तार होगा साउंड का, जो कि काफ़ी छोटा है अगर हम लाइट के स्पीड से कंपेयर करें। तो इसलिए पहले लाइट दिखाई पड़ता है और बाद में साउंड सुनाई पड़ता है। ये आपसे बार बार ये क्वेश्चन कहा गया होगा कि आखिर में क्या रीज़न है कि लाइट पहले दिखाई पड़ता है। कारण यही है कि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है और स्पीड ऑफ साउंड क्या है, बहुत कम है, यानी कि स्लो चलता है, जिसके वजह से साउंड हमको बाद में सुनाई पड़ता है और लाइट हमको पहले दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से आप समझ गए कि आखिर में लाइटनिंग होता कैसे है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक थंडरिंग, यानी जो साउंड इसमें से निकलता है उसको बोलते हैं थंडरिंग, और जो इसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी इलेक्ट्रिक करंट जो अर्थ तक आता है उसको बोलते हैं लाइटनिंग। और ये लाइटनिंग अर्थ तक आएगा और अर्थ के अंदर ये कहीं भी, यानी अर्थ पे अगर कहीं भी गिरता है तो अगर पेड़ बिल्डिंग पे गिरे तो उसको डिस्ट्रॉय या डैमेज कर सकता है, लेकिन अर्थ पे आता है तो अर्थ अपने अंदर इसको मिला लेती है, यानी कि अर्थ के अंदर ये चला जाता है और कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब एक भ्रामक बात है जो मैं आपसे बता देता हूँ, जो गांव में कहा जाता था कि बिजली चमकता है और इंद्रदेव जो इसके देवता है, यानी बारिश के देवता है इंद्रदेव, वही अपने वज्र से प्रहार करते हैं। यानी जब वज्र से प्रहार करते हैं तो उसी की वजह से उसमें से साउंड निकलता है और साथ में फिर उसमें से ये लाइटनिंग यानी कि बिजली यानी कि विद्युत, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक बोलते हैं, वो नीचे आता है। वज्र के प्रहार से इलेक्ट्रिक नीचे आता है और साथ में उसमें से साउंड निकलता है, जो कि भ्रामक बात है। अगर आप धर्म को मानते हैं तो मान लीजिए, उसका विरोध मत कीजिए, लेकिन साइंस इसको कहता है कि लाइटनिंग कैसे होता है, क्लाउड से। क्लाउड में प्लस माइनस चार्ज होते हैं जिसके चलते इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा और वही लाइटनिंग को क्रिएट करता है। और जो उसमें से साउंड निकलता है वो क्या है, थंडरिंग है, उसको हम थंडरिंग बोलते हैं। इस तरह से आप पूरा डिटेल्स में समझ पाए कि लाइटनिंग क्या है और कैसे होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।